So this video is for those who are preparing for NEET 2026 to give them an idea about how the paper pattern was, and also for those who have just appeared NEET 2025. Come to biology first. कोई वो चैप्टर्स भी थे जिससे एक भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, जैसे कि लोकोमोशन एंड मूवमेंट. सेकेंड, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे. थर्ड, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा थे जिसमें एलिमिनेशन वाला मेथड नहीं लग पा रहा था. एंड फोर्थ, बॉटनी की वेटेज हाई थी एज कम्पेयर टू जूलॉजी. बाकी हमारा जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड बायोटेक्नोलॉजी की हाई वेटेज थी एज इट ऑलवेज. सम क्वेश्चंस वाज देयर विच वेयर नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी. आई मीन हाँ, थोड़े बहुत रिलेटेड थे बट दे वेयर नॉट डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी. एंड PYQs was not repeated, so bio paper was moderate, थोड़ा लेंदी भी था. नेक्स्ट कम टू केमिस्ट्री. कोई चैप्टर्स थे जिसमें PYQs रिपीट हो रहे थे. केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट था एंड हमारा वेटेज तो दूर दूर तक फॉलो ही नहीं हो रहा था. इफ आई टॉक अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इतने कम क्वेश्चंस थे कि फिजिक्स के लिए तो क्या ही कहना, JEE लेवल के क्वेश्चंस थे. एंड जब तक फिजिक्स पर पहुंचे तब तक टाइम लिमिट खत्म हो गई थी. बिफोर हमारा टाइम लिमिट था 3 hours and 20 minutes एंड अब वो रिड्यूस होके 3 hours हो गया है. So I believe 3 hours and 20 minutes should given to the student, because 20 minutes तो formalities फॉर्म फिलअप करने में ही चले जाते हैं एंड 3 hours पेपर के लिए. टाइम मैनेजमेंट हमें तो करना ही चाहिए बट NTA को भी करना चाहिए अपनी तरफ से. ऑनेस्टली सेइंग मेरा एग्जाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है जैसा मैंने सोचा था. सो स्टे ट्यून फॉर द लेटेस्ट अपडेट. ऑल्सो आई एम गोना शेयर व्हाट आई एम गोना डू नेक्स्ट. स्टे ट्यून. बाय.